हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम पुरानी जगहों को देखते हैं तो कभी कभी हम काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन जगहों में कई रहस्य छिपे रहते हैं। इनमें से एक जगह है इजिप्ट के पिरामिड। जब हम इस पिरामिड की स्टडी कर रहे थे, इनके आर्किटेक्चर को देख रहे थे, तो हमको बार बार एक कांस्टेंट नज़र आता है जिनको हम पाई बोलते हैं। और ये कांस्टेंट हमको तब मिलता था जब हम इन पिरामिड्स की हाइट और पैरामीटर को नापते थे। इसका मतलब ये था कि इजिप्टियंस को पाई के बारे में जानकारी थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ 3582 में, जब इंसान ने पहला पहिया बनाया। इस पहिए के कैरेक्टर, इसके लेंथ और इसका पैरामीटर, इन सबको मेज़र करना काफ़ी ज़रूरी था। इस काम की शुरुआत आर्किमिडीज ने की। उनका कहना था कि कैसे हम किसी सर्कल की बाउंड्री और सरकमफ्रेंस का पता लगा सकते हैं। लेकिन उस समय तक हमने डेसिमल सिस्टम नहीं बनाया था, क्योंकि उस समय हमारे पास डेसिमल नहीं थे। इसके लिए उन्होंने एक सिंपल तरीका बताया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक सर्कल है। इस सर्कल के बीच हम एक पॉलीगॉन लेंगे जिसकी कुछ साइड्स होंगी। तो अगर हम इस पॉलीगॉन के साइड्स का मेज़र कर ले तो हमें रफली सर्कल की सरकमफ्रेंस मिल जाएगी। लेकिन उसमें कुछ एरर भी होगा। तो इस एरर को कम करने के लिए हम उस पॉलीगॉन की साइड्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, यानी कि 10, 15 और 20 साइड्स कर देंगे। तो ये हमको एक अप्रॉक्सीमेशन देगा। उस सर्कल के सरकमफ्रेंस का एक सिंपल तरीका था जिसमें कि हम सर्कल के सरकमफ्रेंस का पता कर सकते थे। और इस सरकमफ्रेंस के वजह से हम पाई की वैल्यू भी निकाल सकते थे, क्योंकि रेडियंस और इन सब में रिलेशन मालूम है। जॉन नेबियन ने 1616 में लॉगरिथमिक दिया और उस समय तक डेसिमल सिस्टम बन चुके थे। इसके ज़रिए हम किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को निकाल सकते थे। मान लीजिए कि एक सर्कल है और इसका आपको सरकमफ्रेंस पता करना है। इसके लिए हम एक धागे लेंगे और उस धागे को हम उस सर्कल के बाउंड्री पर रख देंगे और उसका एक चक्कर लगवा देंगे उस पॉइंट तक जिस पॉइंट तक हमने मेज़रमेंट शुरू की थी, और हम उस धागे की लेंथ को नाप लेंगे। इससे हमको उस सर्कल की सरकमफ्रेंस मिल जाएगी। और इसके बाद हम इस धागे की मदद से सर्कल का डायमीटर भी नाप लेंगे। और जब हम सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर के वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमको पाई की वैल्यू मिल जाती है। दोस्तों, अगर एक सर्कल जिसका डायमीटर 1 है और वो एक सर्कल घूमे तो वो कितनी देर में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, 3.14 या फिर पाई की वैल्यू पर। और फिर हर सर्कल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। फिर चाहे हम बड़े सर्कल ले या फिर छोटा, पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक जर्मन मैथमेटिशियन जिनको रेडोल्फ कॉचेनड्रॉफर कहा जाता है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाई की ओनली 35 वैल्यू को कैलकुलेट करने में लगा दिया। लेविनस ने भी पाई की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमको एक सीरीज़ दी। इसी तरह हमको और भी सीरीज़ मिलती है जो पाई की अप्रॉक्सीमेशन बताती है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी कोई भी वैल्यू डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होती है और ना तो ये कभी ख़त्म होती है। और ये पाई कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है और ये हमारे नेचर में एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन ये क्यों करता है, इसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं आया है। हम लिमिट्स और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से भी पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के इन्वेंशन के बाद हमने पाई की वैल्यू को तेज़ी से निकालना शुरू कर दिया है। फेवर्स मेलोड, इन्होंने पाई का एल्गोरिथम बनाया और प्रोग्राम बनाया सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। लैम्डा 2.7 मिलियंस तक के डिजिट्स तक के वैल्यू को फाइंड कर लेता है। लेकिन ठीक है, इन सब चीज़ों के करने का क्या फ़ायदा होगा। दरअसल पाई पूरे सर्कल को डिफ़ाइन करता है, सिलेंडर को डिफ़ाइन करता है, और सर्कल हमारे लाइफ में, हमारे नेचर में हर जगह पाया जाता है। अगर आपको सिलेंडर का पता करना हो कि सिलेंडर में कितनी गैस भरी हुई है, तो उसके लिए हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा और हमें पाई की ज़रूरत होगी। किसी पाइप में कितना गैस फ्लो हो रही है, जिसके लिए हमें पाई की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें लैम्डा की ज़रूरत पड़ती है। जब भी चार्ज के अराउंड
अनक्लोज्ड पाथ लेते हैं, गैसेस सरफेस इमेजिन करते हैं, तो या तो वो एक साइकिल होता है या फिर सिलेंडर। उसमें भी हमको पाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन हो पाए। एक पेंडुलम को डिज़ाइन करते हुए हमें लैम्डा की ज़रूरत पड़ती है। एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, इनके आर्किटेक्चर को बनाने के लिए भी हमें पाई की ज़रूरत पड़ती है। पाई की वैल्यू को ध्यान में रख कर ये बनाया जाता है, इसके बिना हम इसको नहीं बना सकते। हमारे सोलार सिस्टम में प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, सन के अराउंड इनके ऑर्बिट्स को डिफाइन करने के लिए भी पाई की ज़रूरत पड़ती है। नासा ने अभी तक पाई की कुल 15 डिजिट से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की है। नासा ने जितने मिसाइल स्पेस में भेजे हैं उनमें से सबसे पुरानी वेजर 1 है और ये पृथ्वी से करीब 12 बिलियन दूरी पर है। अगर आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि वेजर 1 हमारी पृथ्वी के सेंटर में कितना बड़ा सर्कल बनाता है, तो इसके लिए हमको सिंपल रेडियस मालूम है और प्रैक्टिकल हम इसके सरकमफ्रेंस का भी पता कर सकते हैं। और इसके लिए हमें सिर्फ पाई की केवल 15 डिजिट्स का ही इस्तेमाल किया है और ऐसा करने पर हमको 1.5 इंच का एरर देखने को मिलता है। देखिए कितना कम एरर, केवल 1.5 इंच। क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाए एरर को कम करने के लिए, तो इस कैलकुलेशन के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इतने कम एरर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमको पाई जगह जगह आता है, हर जगह यूज़ होता है। और जब हम विजुअल यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं और मैथमेटिक्स के जरिए उनके सरकमफ्रेंस को निकालते हैं, तो इसके लिए हम लैम्डा के 38 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि इसमें केवल 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर एरर होता है। तो दोस्तों, ये था पाई के बारे में कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, किताबों में ये हमको पढ़ाया जाता है और आपको भी। लेकिन पाई की वैल्यू हम कहीं गलत इस्तेमाल कर दे तो हर फील्ड में हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।